दोस्तों, स्वामी जी 3 दिन तक नाड़ी परीक्षण का प्रशिक्षण देंगे और बताएंगे कायाकल्प कैसे होता है, यह भी बताएंगे पंचकर्म क्या होता है और बताएंगे उप पंच कर्म क्या होता है। यह भी बताएंगे खान पान, रहन सहन, दिनचर्या और जड़ी बूटियों से अपना इलाज कैसे करें, अपनी नाड़ी ऐसे अपने पकड़ करके कैसे जाने कि हमें कौन सा रोग है। यह तब हुआ जब हमारे वीडियो के बाद लाखों लोगों का आया कि स्वामी जी हम भी जानना चाहते हैं और कैसे हमें सीखना है। अब स्वामी जी सबको बुला नहीं सकते, इसलिए 3 दिन का एक प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। उसमें लोग भाग ले सकते हैं, उनके रहने खाने पीने का इंतजाम है। चूँकि स्वामी जी का जो स्थान है, आश्रम है, या थानों में है। थानों यानी देहरादून, ऋषिकेश और देहरादून मार्ग पर है। सभी का पहुंचना संभव नहीं है, इस तरह की जगह भी नहीं है, इसलिए यह स्थान रखा गया है गाजियाबाद में। गाजियाबाद सभी लोग पहुंच सकते हैं जहां से भी पहुंचना चाहेंगे, और इसके लिए एक नंबर भी दिया गया है जिस पर आप बात कर सकते हैं। वेबसाइट भी है। कायाकल्प क्या होता है, कैसे कायाकल्प यानी व्यक्ति पुनर्जीवित हो सकता है, ठीक से जवानी को प्राप्त कर सकता है। हालांकि यह सब बहुत दुरूह स्थितियां हैं और काफ़ी कठिन हैं, लेकिन पंचकर्म और उप पंचकर्म यह सब काफ़ी आसान है। और नाड़ी विज्ञान, तो हम हैं नाड़ी गुरु के साथ। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर, यह 3 दिन का शिविर रखा है आपने जी। यहाँ, तो लोग आते हैं, भीड़ भाड़ लगी रहती है आपके आश्रम पर, तो कैसे मन में आया कि इस तरह से रखना चाहिए? ऐसा था कि आपने जो वीडियो पहला बनाया था जी जिसमें हमने नाड़ी के बारे में, उन लोगों ने मुझसे ये अपेक्षा की कि हम उन्हें नाड़ी सिखा दें जी और बार बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने ये भी पूछा क्या फीस है, और हम सब कुछ तैयार। मैंने कहा भाई मेरे पास रहने की जगह नहीं है जी और भोजन व्यवस्था की समस्या खड़ी होगी जी और यहाँ मिलेंगे नहीं कमरे, जी तो उन्होंने कहा साहब हम व्यवस्था खुद कर लेंगे, हम अपना खाने पीने की व्यवस्था कर लेंगे, रहने सहने की व्यवस्था कर लेंगे और हम फीस भी देंगे। जी मैंने कहा भाई मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, जी क्योंकि निरंतर फ़ोन आते हैं जी और बहुत भीड़ लग जाती है मरीजों की, जी उनको ही देखना बहुत दूभर हो जाता है। जी ऐसी स्थिति में फिर मैंने विचार किया कि उन लोगों की सहूलियत के लिए जी और उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जी हमने 3 दिन का शिविर जी गाजियाबाद कबीरनगर में जी अपना भवन जगह है जी वहाँ पर रखा, ताकि सब लोग जो भी चाहते हैं नाड़ी सीखना, जी चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे बीएमएस हैं, चाहे होम्योपैथी के किसी भी पैथी के हों, जी या सामान्य व्यक्ति भी, जी और ख़ास तौर से महिलाएं जी जो किचन के बारे में जानकारी करना चाहती हैं, जी जो अगर महिलाएं मात्र किचन जान जाएं तो वो अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती हैं। जी इस बात को ध्यान में रखते हुए जी कबीरनगर अपना घर में 3 दिन का सेमिनार आयोजन किया गया है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो विशेष जानकारी के लिए 7838301180 पर ये संपर्क करें। डॉक्टर जया चौधरी का नंबर है और इस पर आप बात कर सकते हैं, बात करके जानकारी कर सकते हैं। और यह है आयुर्वेद कुंभ नामक यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह प्रशिक्षण शिविर है, एक कार्यशाला है जिसमें लोग भाग ले सकते हैं। इसमें और जानकारी करने के लिए डॉक्टर जया चौधरी से तो आप बात कर ही सकते हैं, लेकिन वेबसाइट है श्रीस्वामीभास्करानंद.com, श्रीस्वामीभास्करानंद.com। इस पर आप जा सकते हैं। आयुर्वेद के विशेषज्ञ लोग भी जुटेंगे और वह बताएंगे इसके बारे में। चूँकि स्वामी जी जब से कोरोना संक्रमण आया तब से आयुर्वेद के प्रति लोगों की रुझान बढ़ी और लोगों ने जान लिया कि हमारी दिनचर्या अगर नेचर के साथ होगी तो हम अधिक दिन तक जीवन जी सकेंगे और रोग मुक्त हो सकेंगे। ऐसे में जड़ी बूटियों की तरफ काढ़ा और गिलोय और जिन चीज़ों को लोग नहीं जानते थे, खोज करके उन लोगों ने हरसिंगार और तुलसी और पराग और तमाम चीज़ों को खोजा उन लोगों ने और सेवन भी किया। तो यह है निकट का वैशाली है, जो मेट्रो स्टेशन है और बस स्टैंड के पास, नया बस स्टॉप के पास है। तो स्वामी जी सबसे प्रिय शिष्य आपके कौन हैं जिन्हें आपने सिखाया और मनोयोग से सीखा?
दरअसल शिष्य तो यहाँ बहुत आए जी और अब भी सीख रहे हैं आयुर्वेद को जी लेकिन ये डॉक्टर जया चौधरी जो हर्बोलिस्ट हैं जी उन्होंने बहुत ही मनोयोग से सीखा जी और वो मेरे सबसे प्रिय शिष्य हैं जी और उन्होंने एक बहुत अच्छा आलीशान आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का भी वहाँ मेरे ही नाम से अच्छा व्यवस्था मतलब वो निर्माण कराया जी और वो बहुत अच्छी तरह से लोगों को ट्रीटमेंट देती हैं। वो मेरी सबसे प्रिय शिष्य हैं। जी गुरुजी, जया चौधरी जिसका नंबर भी बताया गया है, अभी गुरुजी ने बताया, मैं फिर से दोहरा देता हूँ 7838301180। तो इस पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो गुरुजी क्या होगा, जैसे विशेषज्ञ लोग भी आएंगे, डिस्कशन भी होगा, जैसे जो प्रश्न आहूत किए जाएंगे, निश्चित रूप क्योंकि से जिज्ञासा लोगों की होगी, लोग जानना चाहेंगे। तो वहाँ बड़े बड़े योग्य जी आयुर्वेदाचार्य भी उपस्थित होंगे जी और मैं समझता हूँ सभी के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जी हालांकि वहाँ हजारों हजारों लोग आने की संभावना है, जी तो व्यवस्थाएं बड़ी हैं जी और लिमिटेड एरिया है, जी तो उसमें जो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे जी वही लाभान्वित होंगे जी और उन सबके शंकाओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जी बहुत बहुत योग्य वैद्य इसमें एकत्रित होंगे और इस पर सभी की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। नाड़ी की पहले शिक्षा दी जाएगी, फिर उनका अभ्यास कराया जाएगा और फिर उनसे पूछा भी जाएगा, उनको इस बारे में ट्रेंड किया जाएगा कि वो कहीं भी नाड़ी ज्ञान में किसी से कम न रह जाएं और अपना खुद इलाज करें अथवा अपना व्यवसाय करें, जैसी उनकी व्यवस्थाएं हों। तो गुरुजी उनको कोई सर्टिफिकेट भी देंगे प्रशिक्षण शिविर हाँ के बाद? बिल्कुल, उनको जब हम उन्हें देख लेंगे कि वो हमारी परीक्षा में पास हो रहे हैं जी और नाड़ी विज्ञान उन्होंने अच्छी तरह सीख लिया है, जी नाड़ी देखने में सक्षम है, तो उन्हें नाड़ी प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। जो आएंगे स्वामी जी 3 दिन तक रहेंगे, वह तो सफल ही होंगे, क्योंकि मनोयोग से आएंगे, सीखेंगे। वो सीखने के लिए आ रहे हैं जी और वो सब अपने दिमाग को वहाँ केंद्रित रखेंगे जी और इसी कार्य के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें बहुत बड़ी सफलता इसमें मिल जाएगी। दोस्तों, पिछले दिनों नाड़ी पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो अधूरा रह गया और मुझे ध्यान नहीं आया। मुझे लगा कि वीडियो लंबा हो रहा है तो उससे कम में करना चाहिए, लेकिन तमाम लोगों ने कहा कि आपने तो वीडियो पूरा होने ही नहीं दिया। तो दोस्तों, वो अवसर आ गया है और इसको नेट पर भी हम लोग डालेंगे, जो भी होगा। ऐसा नहीं है कि जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए भी हम लोग सूचनाएं देंगे, और जो आना चाहते हों तो ये एक अच्छा अवसर है। और मैं भी अपना समय निकाल करके 3 दिन तक, जो 8 और 9 10 अप्रैल आयुर्वेद कुंभ के नाम से यह आयोजित है, तो आप उस वेबसाइट पर जाएं और देख लें। यदि आपके पास समय हो और आप आना चाहते हो, इस चीज़ में अभिरुचि हो। हमें तो लग रहा है स्वामी जी, जैसे एक मैडम कल विदेश से आई थी, विदेश की डॉक्टर, नाड़ी सीखी वह, और फिर 3-4 दिन तक आना हुआ उनका, सिंगापुर में है। तो कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं? आ नहीं सकते, बहुत लोग इसके इच्छुक हैं और मैं समझता हूँ अनेकों लोग मेरे पास इस आशय से आए कि हमें नाड़ी सिखा दीजिए। तो आप ताजुब करेंगे, लोगों ने 1-1 घंटे के 10-10 हज़ार रुपये मुझे दिए, जबकि मैं कहा मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे दिया कि नहीं साहब, आपका इतना समय और इतनी कीमती नॉलेज हमें मिली है। जी। तो यहाँ इतना अधिक पैसा 1 घंटे का लोग दे रहे थे जी। और वहाँ तो बहुत ही सस्ते में ये काम हो रहा है जी। और इसका लाभ उठा सकते हैं लोग। स्वामी जी, इसके लिए क्या है, जैसे उम्र का कोई बाउंडेशन? और इसमें उम्र का, शिक्षा का कोई बाउंडेशन नहीं है और इस विद्यार्थी भी सीख सकते हैं, जो अनपढ़ हैं वो भी सीख सकते हैं, पढ़े लिखे तो उनके लिए आसान होगा, जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं और बिना नाड़ी जाने आयुर्वेद करना अधूरा है। वास्तव में जब तक किसी रोग का कारण पता नहीं होगा तो वो फिर आयुर्वेदिक उपचार किया जाना स्वामी जी असंभव मात्र है। किस हाथ से पकड़ते हैं जैसे नाड़ी? इसमें महिलाओं का बायां हाथ और पुरुषों का दाहिना हाथ पकड़ा जाता है और ये इसका कारण आप पूछेंगे तो बताता हूँ जी कि ये जो नाभि है जी, जो नाभि है पेट में, पेट पे ऊपर, ये नाभि के नीचे अनेकों नाड़ियों का गुच्छा है जी। नाभि के नीचे अनेकों नाड़ियों का गुच्छा है जो कच्छप यानी कछवा कहते हैं इसे, ऐसी शक्ल बनाता है जी।
तो उसमें उसका जो मुंह है जी कच्छप का, पुरुषों में ऊपर को है, महिलाओं में नीचे को है, जी तो उसके पैरेलल देखने का विधान है। इसलिए महिलाओं का बायां हाथ और पुरुषों का दाहिना हाथ से नाड़ी देखी जाती है। तो स्वामी जी कितना समय लगता है देखने में? यह तो विशेषज्ञ के आधार पर ही है कि कितना जल्दी पकड़ लेता है। बात तो यही है जी। लेकिन फिर भी अगर सही जगह पर नहीं पकड़ा गया है जी तो फिर सूचनाएं गलत मिलेंगी। जी तो सही स्थान का चयन करना आवश्यक है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, पहले ही बताया था जी। कि जैसे ये आपका हाथ है जी तो इसमें ये अंगूठा है, जी अंगूठा के पास ये हड्डी है, ये जी अस्थि है, इसके थोड़ा सा नीचे 1 अंगुल का हिसाब रखिए। इसके बाद आप उसे पकड़िए यहाँ अच्छा छोड़ के, जी तो फिर सही सही स्थान उसे मिलेंगे और उससे सही धड़कन, उसकी गति, उसकी मात्रा, उसकी लघुता, उसकी गुरुत्व, उसकी स्पीड और उसका दिशा, ये सब ज्ञात होंगे, ठीक ठीक ज्ञात होंगे। आप सही तरह से असेसमेंट कर सकेंगे और ये सभी बातें विशेष तौर से आपको विस्तार से इस आयुर्वेद कुंभ में आपको बताई जाएंगी। तो दोस्तों यह रहा आज के दिन, यह सूचना देनी थी। आशा करता हूं कि जिनके पास भी समय होगा और जो इन सब चीज़ों में पंचकर्म और कायाकल्प, उप पंचकर्म के अलावा और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जिस पर, और किचन के बारे में जो आपने बताया कि कैसे। खास तौर से मेरी इच्छा यह है कि जो लोग आज डॉक्टर और वैद्यों के चक्कर लगा रहे हैं उनको इस समस्या का निजात मिले और हिंदुस्तान का स्वास्थ्य ठीक हो, इसके लिए मेरा प्रयास है। इसी के संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हमारे ऋषि मुनियों का जो शोध है, बहुत शोधों के बाद उन्होंने किचन में ये सब औषधियाँ एकत्रित की हैं। अगर किचन का ज्ञान हो जाए, ये आयुर्वेदिक संपूर्ण हॉस्पिटल है, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि कोई व्यक्ति अस्वस्थ होगा ही नहीं, कोई बीमार होगा ही नहीं। और गृहिणियाँ, लड़कियाँ अगर इसमें ट्रेंड हो जाएं तो वो अपने पूरे परिवार को अस्वस्थ होने नहीं देंगी और सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और मैं इस पर विशेष बल देता हूँ कि सरकार से भी आग्रह इस माध्यम से करता हूँ कि आयुर्वेद को और किचन को ये आवश्यक शिक्षा के रूप में शिक्षा के सिलेबस में से स्थान दें, ताकि हमारे हिंदुस्तान का स्वास्थ्य सर्वोत्कृष्ट बन जाए। इसलिए मैं ये तो दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज स्वामी जी के साथ विनम्रता के साथ आपको सादर प्रणाम। धन्यवाद, नमस्कार।